दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 नवंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार की न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में मौसम ने अब करवट लेना शुरू कर दिया है। जहाँ धीरे धीरे तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। ऐसे में ठंड भी बढ़ती ही जा रही है। उत्तर और दक्षिणी हिस्सों में पश्चिमी हवा चलने के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। जहाँ आने वाले 24 घंटे के दौरान बिहार में ठंड बढ़ने के आसार हैं। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में हवा चलने के आसार हैं। ऐसे में इसके प्रभाव से बिहार के पूर्वी हिस्सों के कुछ स्थानों पर कोहरा रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम में रात का तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं, जबकि दक्षिण बिहार में न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री के बीच रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक रात में तापमान और गिर सकती है। वहीं पछुआ हवा ठंड बढ़ाएगी। आपको बता दें कि ठंड बढ़ने के कारण फ्लू का खतरा भी बढ़ गया है। अस्पताल में अचानक फ्लू से पीड़ित मरीज काफी संख्या में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। यह शिशु रोग विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते मौसम में फ्लू का खतरा बढ़ जाता है। फ्लू का संक्रमण भी छींकने या फिर खांसने से एक दूसरे में फैलता है। दोस्तों बात करते हैं कि कुछ साल पहले अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था भूतनाथ 2, जिसमें वे एक भूत होते हुए चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। जब कहने को तो ये काल्पनिक कहानी थी, लेकिन ये काल्पनिक कहानी बिहार में सच साबित हो गई है। यहाँ हो रहे पंचायत चुनाव में एक ऐसा युवक पंच सदस्य बन गया है जिसकी मौत वोटिंग से लगभग 20 दिन पहले ही हो गई। लेकिन इसके बाद भी वह चुनाव लड़ा और इत्तेफाक से जीत भी गया। जी हाँ, अब उस युवक की जीत की चर्चा इलाके में खूब होने लगी है। जहां साथ ही प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने वोटिंग से पहले इसकी जांच कैसे नहीं कराई। यह मामला जमुई जिले से जुड़ा हुआ है, बिहार के जमुई जिले से, जहां खैरा प्रखंड के 22 पंचायत में मतदान 24 नवंबर को संपन्न हुआ था। जब मतगणना 26 नवंबर को हुआ, लेकिन मतगणना के बाद लोगों को हैरान और आश्चर्य कर देने वाला परिणाम देखने को मिला। जिस शख्स की मौत हो चुकी है उसकी जीत भी हो गई। यह है बिहार। जीतने वाले युवक का नाम सोहन मुर्मू बताया जा रहा है। जहां वह दीपाकर हर गांव के वार्ड संख्या 2 में पंच उम्मीदवार के रूप में खड़ा था। उसकी मौत 6 नवंबर को ही हो गई थी। दोस्तों अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भाजपा के सांसद रवि किशन पर चुटकी ली है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि हम भी वैकुंठ धाम पहुंचाने की कुवत रखते हैं, हमें भी पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने ये बातें ट्विटर पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो को शेयर करते हुए कही है। इस वीडियो में भाजपा सांसद रवि किशन मंच पर ही गिर पड़ते हैं। यह वीडियो किसी आयोजक का है। इसमें मंच पर आए भाजपा सांसद रवि किशन को गेरुआ रंग की चादर ओढ़कर सम्मानित किया जाता है। इसके बाद वे अपनी कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते हैं तो सीधे कुर्सी नहीं बल्कि नीचे गिर जाते हैं। यह इंटरनेट मीडिया पर तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि रवि किशन की पहचान शुरुआती दौर में मुख्य तौर पर भोजपुरी फिल्मों की वजह से बनी। वायरल वीडियो को देखने से पता चलता है कि भाजपा सांसद रवि किशन जिस कुर्सी पर बैठने वाले होते हैं उसे किसी ने शायद हटा दिया है। रवि किशन को लगता है कि कुर्सी अपनी जगह पर ही है और वे बैठने के लिए नीचे झुकते हैं लेकिन गिर जाते हैं। जहां इंटरनेट मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो पर तरह तरह के टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। आप भी इस वीडियो के बारे में क्या कमेंट करना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल, पटना, भागलपुर, नालंदा, बक्सर, गोपालगंज, समस्तीपुर, बेगूसराय सहित बिहार के सभी जिलों में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पदों पर चयन का नया नियम लागू होने जा रहा है। जहां उसी नए नियम के अनुसार बिहार में सेविका सहायिका के पदों पर भर्ती की जाएगी। नए नियमानुसार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चयन अब इंटरव्यू और मेधा सूची के आधार पर होगा। इसको लेकर समाज कल्याण विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जहां विभाग के अनुसार इन पदों पर चयन के लिए अब आम सभा की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि बिहार आंगनबाड़ी में सेविका सहायिका के पदों पर भर्ती को लेकर धांधली की शिकायतें अक्सर मिलती रहती है। इसी को देखते हुए विभाग ने यह फैसला लिया है कि आम सभा की भूमिका को खत्म करके अंग के आधार पर मेरिट लिस्ट को बनाया जाएगा। विभागीय मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि सेविका सहायिका के पदों पर अब धांधली खत्म करने के लिए आम सभा को खत्म कर दिया गया है। अन्य नियम अनुसार अंग के आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा, फिर इंटरव्यू के बाद उम्मीदवारों का चयन होगा। आपको बता दूं कि इसी
नियमानुसार बिहार में 5000 सेविका सहायिका की भर्ती की जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के 80,000 सरकारी स्कूलों में उत्सवी माहौल में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। सूर्योदय के साथ ही सभी स्कूलों में एक साथ एक समय में बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। देखते ही देखते गांव के टोलों से लेकर कस्बों शहरों के मोहल्लों तक प्रभात फेरी मय हो गए। लगा जैसे पूरा बिहार प्रभात फेरी मय हो गया हो। जब बच्चों के साथ उनके शिक्षक और शिक्षा के अधिकारी तक प्रभात फेरी में शामिल थे, जब बच्चों के हाथों में तख्तियां थी, इस तख्तियों पर नशा मुक्ति को लेकर नारे लिखे थे। शिक्षक और अधिकारी भी बच्चों के साथ नारे लगाते दिख रहे थे। हर प्रभात फेरी स्कूल परिसर से निकली थी। स्कूल की पोषक क्षेत्र से गुजरते प्रभात फेरियों में शामिल बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जब सभी 80,000 सरकारी स्कूलों को मिला दे तो इनमें से पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या तकरीबन 2.5 करोड़ एवं पढ़ाने वाले सभी कोटि के महिला पुरुष शिक्षकों की संख्या करीब 4 लाख है। दोस्तों अब बात करते हैं कि यूपी और बिहार के दर्जनों गांव एक दूसरे की सीमा से सटे हैं, जिसमें अब बिहार और यूपी के बीच 7 गांव की अदला बदली की जाएगी। जानकारी के अनुसार यूपी के कुशीनगर जिले के 7 गांव बगहा के यानी कि बिहार के बगहा में होंगे, जबकि बगहा यानी कि बिहार के बगहा के 7 गांव यूपी के हो जाएंगे। यानी कि 7 गांव बिहार के यूपी में चले जाएंगे, यूपी के 7 गांव बिहार में आ जाएंगे। जी हाँ, इस पर सहमति बनने के बाद दोनों राज्य केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज रहे हैं। केंद्र सरकार का अनुमोदित मिलते ही गांव की अदला बदली कर दी जाएगी और इसकी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि राशन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसके जरिए आपको सस्ते में राशन मिल जाता है। कई बार हम देखते हैं कि डीलर राशन कार्ड धारकों को राशन देने में आनाकानी करते हैं या फिर वजन से कम राशन तौल करके दे देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है या फिर होता है तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप परेशान ना हो। सरकार की ओर से राज्य के हिसाब से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। अगर आपको भी कम राशन मिल रहा है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं और ये नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर अभी शो कर रहा है। ये नंबर राज्य के हिसाब से दिया गया है। अगर आप बिहार से हैं तो आप बिहार का नंबर लेकर के आप कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत कर सकते हैं डीलर के खिलाफ। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार भ्रष्टाचार को कम करने और फिर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के लिए शिकायत हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ताकि सब्सिडी वाले राशन गरीबों तक पहुंच सके। यदि कोई राशन कार्ड धारक अपना भोजन कोटा प्राप्त नहीं कर रहा है तो फिर वे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि एक और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नशा मुक्ति दिवस पर सभी को शराब ना पीने के लिए शपथ दिलवा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर एक बच्चा अपने दारूबाज पिता की पोल खोल रहा है। पूरा मामला बिहार के रोहतास जिले के तिलोथू से है, जहां तिलोथू प्रखंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सरकारी स्कूल में एक बच्चा रो रो करके बता रहा है कि उसके पिता सारा पैसा शराब में खर्च कर देते हैं, जिस कारण उन्हें पढ़ने के लिए किताब नहीं खरीद पा रहे हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि शिक्षक बच्चे से पूछ रहा है कि पिछले 5 दिनों से कहे जाने के बाद भी तुमने किताब क्यों नहीं खरीदा। तो बच्चा कहता है कि उसके पिताजी सारा पैसा शराब में खर्च कर देते हैं और उसका किताब नहीं खरीद रहे हैं। जब बड़ी बात यह है कि वायरल वीडियो में बच्चे का पिता भी विद्यालय में मौजूद दिख रहा है, जिसके सामने बच्चा यह कबूल कर रहा है कि उसके पिता किताब खरीदने की जगह शराब में पैसा खर्च कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो उत्क्रमित मध्य विद्यालय पतलोका का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में बच्चे की एक बहन भी दिख रही है, जिसने भी स्वीकार किया है कि सारा पैसा उसके पिताजी शराब में खर्च कर रहे हैं। जब बच्चे का पिता का नाम मेवालाल बताया जाता है, वायरल वीडियो में पिता मेवालाल बाद में किताब खरीदने की बात स्वीकार भी कर रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार पंचायत चुनाव के 8वें चरण की परिणाम आ गए हैं। 24 नवंबर को 36 जिलों के 55 प्रखंडों की 822 पंचायतों के लिए वोटिंग हुई थी, जहां 8वें चरण से कुछ चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आए हैं। एक जगह से दुखद खबर सामने आई है तो वहीं एक और जगह से खुश कर देने वाली खबर सामने आई है। जब खुश करने वाली खबर यह है कि भागलपुर की आयशा खातून सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है। वहीं भोजपुर में दादी ने पोते को हराया है, जबकि चुनाव परिणाम से पहले डेहरी प्रखंड के अंतर्गत दहीहट पंचायत के वार्ड सदस्य प्रत्याशी मनीष कुमार सिंह की मौत हो गई। ये दुखद खबर है। जहां भागलपुर में एक बार फिर से युवा चेहरे ने मुखिया का चुनाव जीता है। 15 सालों का वर्चस्व तोड़ते हुए आयशा खातून सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है। जी हां, मुखिया बनी आयशा की उम्र मात्र 21 साल है। 21 वर्षीय आयशा खातून भागलपुर के फतेहपुर पंचायत से मुखिया उम्मीदवार थी। आयशा खातून को 1191 वोट मिले और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अनुराधा कुमारी को 327 मतों से हराया है। इतना ही नहीं, उन्होंने लगातार 15 सालों से मुखिया पद पर काबिज इस क्षेत्र की निवर्तमान
वर्तमान मुखिया को हराया है। जहां आयशा खातून सबूर महाविद्यालय के स्नातक पार्ट 3 की छात्रा हैं। 4 साल पहले ही उसकी मोहम्मद ताज हुसैन से शादी हुई है, जो एक इंजीनियर है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून तोड़ने वालों को जिस तरीके से जेल भेजा जा रहा है, उसके बाद नीतीश सरकार ने एक और सख्त कदम उठा दिया है। यह नीतीश सरकार ने तय किया है कि अब सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वाले लोगों को भी जेल भेजा जाएगा। सरकार सभी जिलों के डीएम और प्रमंडल के कमिश्नरों को यह आदेश देने वाली है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। सरकारी जमीन पर कब्जा जमा रखा है तो फिर उसे तुरंत हटा दिया जाए, और अगर कोई जोर जबरदस्ती करता है तो फिर उसके खिलाफ केस दर्ज करके जेल भेजा जाएगा। जब बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने वालों को अब न केवल जेल भेजा जाएगा, बल्कि 20,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के डीएम और प्रमंडलीय आयुक्तों को अधिकार दिया गया है। यह सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर नीतीश सरकार परेशान है, और यही वजह है कि उसने अब एक सख्त कदम उठाते हुए अतिक्रमणकारियों को सीधे जेल भेजने का फैसला किया है। यह आदेश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पहले ही जारी किया था, लेकिन अब उसे सख्ती से लागू किया जाएगा। अब जमीन कब्जा करने वालों की खैर नहीं होगी। इतना ही नहीं, राजस्व विभाग में सरकारी जमीन का पूरा ब्यौरा इकट्ठा करने में जुटा हुआ है। सरकारी जमीन का रिकॉर्ड अगर एक बार तैयार हो जाता है तो फिर उसके बाद उस पर अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं। दोस्तों, बात करते हैं कांग्रेस पेट्रोल, डीजल और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर केंद्र सरकार को यानी कि मोदी सरकार को घेरने की मकसद से आगामी 12 दिसंबर को दिल्ली में महंगाई हटाओ रैली आयोजित करेगी। जैसे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। जब पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को एक बयान जारी करके इस रैली के आयोजन को लेकर जानकारी दी है। जब पिछले दिनों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की कांग्रेस इकाइयों के अध्यक्षों एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में इस रैली के आयोजन के लेकर चर्चा हुई थी। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने दावा किया है कि मोदी और महंगाई लोगों के जीवन के लिए अभिशाप बन गए हैं, खतरनाक है। महंगाई और कीमतों में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि ने देश में हर व्यक्ति की कमाई को निगलकर हर परिवार की आय और बजट को बिगाड़ करके रख दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की जनता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली वास्तविक समस्या इस समय पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की महंगी कीमतें हैं, जिसकी वजह से सभी खाद्य पदार्थ एवं उपभोक्ता की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। हर परिवार खाने के तेल, दालों और खाद्य पदार्थों की असहनीय महंगाई से प्रभावित हैं। शायद ये इतिहास में पहली दफा है कि टमाटर की कीमतें पेट्रोल और डीजल की कीमतों को भी मात दे रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल एनटीपीसी बरौनी थर्मल पावर स्टेशन की स्टेज 2 250 मेगावाट के 2 प्लांट का लोकार्पण किया है। माना जा रहा है कि इसके बाद अब बिहार सरकार को बाहर से बिजली खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सरकार के पास मांग से ज्यादा बिजली का उत्पादन हो जाएगा। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह भी मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद अब बिहार भी ऊर्जा के क्षेत्र में निर्भर बन गया है। यह बार और बरौनी में कल 1160 मेगावाट की पावर यूनिट का लोकार्पण हो गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि नवंबर महीना अब खत्म होने वाला है। जहाँ इसके साथ ही आम लोगों के जीवन से जुड़े कुछ नियम भी बदलने वाले हैं। आपके भी जीवन से जुड़े कुछ नियम बदलने वाले हैं, जहाँ इसका असर आम आदमी की जेब पर भी देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि नए महीने में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बदल सकती है। जहाँ साथ ही बैंकिंग और पेंशन से जुड़े नियम भी बदलने की उम्मीद है। दिसंबर महीने से एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने की उम्मीद है। मिली जानकारी के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री करने वाली सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम की समीक्षा करती है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट सामने आने के बाद क्रूड ऑयल के दाम में भी बड़ी गिरावट आई है। ये गिरावट अप्रैल 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि 1 दिसंबर की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया जा सकता है कि एलपीजी सिलेंडर के दाम कम किए जाएं। जब सरकारी पेंशनर्स की बात करें तो उनके लिए जीवन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर ही है। समय सीमा के भीतर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वाले सरकारी पेंशनर्स को पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। यह साथ ही एसबीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए भी दिसंबर से जुड़ा बदलाव आने वाला है। अब एसबीआई क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पर खरीदारी करना महंगा हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि अब प्लास्टिक से सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए घर घर पॉलीथीन बैग का संग्रह किया जाएगा। प्लास्टिक के बदले लोगों को कंपनी 6 रुपए किलोग्राम की दर से भुगतान करेगी। आधुनिकता के दौर में प्लास्टिक और कैरी बैग उपयोग का प्रचलन बढ़ा है। शहर में प्रतिदिन 250 मीट्रिक टन में करीब 225 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे की मात्रा रहती है। इससे नाले का जल निकासी प्रभावित होती है और मवेशी भी चट कर रहे हैं। पर्यावरण के लिए खतरनाक बन रहे प्लास्टिक उत्पादों से निपटने की निगम ने पूरी तैयारी कर ली
लिया है। जहां निजी कंपनी अब नगर निगम के प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन करेगा। इसके लिए निगम से कोई भी शुल्क कंपनी की ओर से नहीं लिया जाएगा। यह सिंगापुर की यशफुल सर्किल कंपनी दिल्ली और वाराणसी में कार्य कर रही है। बिहार में पहला जिला भागलपुर होगा जहां कंपनी दिसंबर से कार्य शुरू करेगी। यह निगम के बोर्ड से स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू होगा। यानी कि भागलपुर शहर वासियों को प्लास्टिक और कैरी बैग कूड़ेदान में फेंकने की जरूरत नहीं है। यह कैरी बैग में सामग्री लाने के बाद कूड़े में डालने के बजाय अब इसे संभाल कर रखेंगे। यह कंपनी इसे 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदारी करेगी। इससे गली मोहल्लों को प्लास्टिक कचरे से निजात मिलेगी और आपको पैसे भी मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि शुक्रवार को नीतीश कुमार ने पूरे बिहार के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को कसम खिलवाई थी कि वे पूरी जिंदगी शराब नहीं पिएंगे। लेकिन एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने नीतीश जी के शपथ दिलाने की लाज को कुछ घंटे के लिए भी नहीं रखा। जिस दिन शपथ ली कि हम आपसे कभी जिंदगी में शराब नहीं पिएंगे और किसी को भी पीने नहीं देंगे, लेकिन शाम होते होते ही वे मैखाने में पहुंच गए, जहां हालांकि पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। अब चूंकि शपथ खाई थी इसीलिए नौकरी पर भी आफत आ गई है। यह मामला बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा का है, जब बगहा में पुलिस ने एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। वैसे हेडमास्टर साहब ने शुक्रवार के दिन ही शपथ ली थी कि खुद नहीं बल्कि स्कूल के दूसरे शिक्षकों और बच्चों को कसम खिलाई थी कि वे आजीवन कभी भी शराब से दूर रहेंगे, कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे ही शाम हुई वैसे ही कुछ ही दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश सीमा को पार कर गए, वहां जी भर के प्यास बुझाई और फिर वापस अपने घर लौटने लगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा गरीब बिहार में रहते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद विपक्ष लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। इस रिपोर्ट को लेकर अब तक नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। जब उनसे इस रिपोर्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यानी कि नीतीश कुमार ने कहा है कि मैंने देखा ही नहीं, देख लेंगे तभी तो कोई कमेंट करेंगे। नीतीश कुमार के इस जवाब में तेजस्वी यादव ने उन पर जमकर हमला बोला है, लपेटा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बहुत ही भोले भाले हैं नीतीश जी, कुछ नहीं पता है उन्हें। ट्वीट करके तेजस्वी यादव ने कहा है कि माने बहुत ही भोले हैं, वही कुछ देखना एक्टिंग करने के बाद भी क्या उनके चेहरे के भाव से लगता है कि वो वास्तव में उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। वे अच्छे से जानते हैं कि जब ये खबर बासी हो जाएगी तो फिर कौन पूछेगा। आपको बता दूं कि हाल ही में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के 15 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों को लेकर कई सवाल किए थे। उन्होंने सवाल किया था कि नीति आयोग के सभी सूचकांकों पर बिहार साल दर साल क्यों पिछड़ जा रहा है। यह नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा और स्वास्थ्य सहित अन्य चीजों में बिहार अंतिम पायदान पर क्यों और कैसे पहुंचा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने शुक्रवार को कहा है कि 21वीं शताब्दी के भारत में भी जाति व्यवस्था कायम है। उन्होंने कहा है कि देश में 2 प्रकार के हिंदू हैं, एक वे हिंदू जो मंदिर जाते हैं और दूसरे वे हिंदू जो मंदिर नहीं जाते हैं। दलित समुदाय से आने वाली और पूर्व राजनायिक मीरा कुमार ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि बहुत से लोगों ने उनके पिता बाबू जगजीवन राम से हिंदू धर्म छोड़ने को कहा था, क्योंकि उन्हें जाति के कारण भेदभाव झेलना पड़ता था। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने कहा है कि वे अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे। मीरा कुमार ने कहा है कि उनके पिता ये पूछते थे कि क्या धर्म बदलने से किसी भी जाति बदल जाती है। मीरा कुमार ने राजेंद्र भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में ये कहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के खनन विभाग के मंत्री जनक राम के ओएसडी मृत्युंजय कुमार के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। यह पटना, कटिहार और अररिया में ये छापेमारी की गई है। यह कटिहार पहुंची स्पेशल विजिलेंस यूनिट को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां ओएसडी की महिला मित्र के घर से बड़ी मात्रा में सोने की बिस्किट, प्रॉपर्टी के कागजात और 30 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। काला धन का ये चर्चा उस समय और बड़ी हो गई जब कैश में 1000 और 500 रुपए के पुराने नोटों की गड्डी भी बरामद की गई है। जहां बरामद कैश में 1000 और 500 रुपए के नोट मिले हैं, पुराने नोट मिले हैं जो बंद कर दिए गए हैं नोटबंदी में। इसकी गिनती की गई तो पता चला है कि ये 3 लाख रुपए के करीब थे, जब कुल 30 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया गया है। इसके साथ ही सोने चांदी की कीमती जेवरात, सोने की बिस्किट, प्रॉपर्टी के कागजात बरामद किया गया है। रत्ना चटर्जी साल 2011 में किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड की सीडीपीओ थी, जहां उस दौरान सेविका नेतृत्व के लिए उसके द्वारा 80,000 रुपए घूस की मांग की गई थी। जहां उस दौरान शिकायत पर पटना से आई निगरानी की टीम ने 30,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ रत्ना को गिरफ्तार किया था।
दोस्तों अब बात करते हैं कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत शुक्रवार को अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव को तेज बुखार के साथ चक्कर आ रहा था, जहां इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां गुरुवार को लालू प्रसाद यादव पटना से दिल्ली गए थे। बताया जाता है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसी वजह से लालू प्रसाद यादव पटना से दिल्ली आए थे। फिलहाल गुरुवार देर शाम उनकी तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ने लगी तो उन्हें एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव असहज महसूस करने लगे, ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा, सांस लेने में तकलीफ हुई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों के अनुसार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत अभी स्थिर है, डॉक्टर की निगरानी में इलाज हो रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के सुपौल से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सुपौल के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 72 शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। यह साथ ही साथ पूर्व डीपीओ, 2 कार्यपालक कर्मी और 72 शिक्षकों के खिलाफ, टीचरों के खिलाफ केस दर्ज भी किया गया है। खबर के अनुसार सुपौल के पूर्व डीपीओ ने धोखाधड़ी और सरकारी राशि का दुरुपयोग करते हुए इन 72 सेवानिवृत्त शिक्षकों को बिना जांच पड़ताल किए वेतन भुगतान किया। विभाग के इस कार्रवाई से हरकंप मच गया है तथा लोगों के बीच इसकी चर्चा भी शुरू हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पंचायत चुनाव में न सिर्फ पूर्व मुखिया, सरपंच को वोटरों ने धूल चटाई है, बल्कि उन माननीयों के परिवार का हश्र भी खराब कर दिया है। जब कई विधायक और सांसद अपने पत्नी, बेटे और दूसरे रिश्तेदारों को पंचायत चुनाव में जीत दिलाने में नाकामयाब रहे हैं, जब अब इस लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है। जब सीवान के रघुनाथपुर से आरजेडी विधायक हरिशंकर यादव का, जिनके बेटे सुरेंद्र यादव कुशवाहा पंचायत से मुखिया का चुनाव हार गए हैं, वहीं विधायक की रिश्तेदार और फुलवरिया पंचायत के निवर्तमान मुखिया मीना देवी भी चुनाव हार गई है। बताया गया है कि आरजेडी के विधायक हरिशंकर यादव के परिवार के पास 1779 से रघुनाथपुर प्रखंड की कुशहरा पंचायत का मुखिया पद रहा है। जब विधायक हरिशंकर यादव 2015 में मुखिया रहते हुए विधायक बने थे, उसके बाद 2016 के पंचायत चुनाव में उनके बेटे सुरेंद्र यादव चुनाव जीते, जिसके बाद 2021 के पंचायत चुनाव में विधायक हरिशंकर यादव के बेटे सुरेंद्र यादव दूसरी बार चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस बार आरजेडी विधायक के बेटे चुनाव हार गए। दोस्तों आज के लिए पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी कर दिए हैं। जब देश की प्रमुख तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी भी तरह का कोई भी उतार चढ़ाव नहीं किया है। आपको बता दूं कि आज लगातार 24वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल के दामों में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के भाव में लगातार सुस्ती बनी हुई है। इसके बावजूद भी देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी भी तरह का अतिरिक्त राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। मोदी सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती और राज्य सरकारों द्वारा वेट में कटौती करने के अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी और कमी नहीं आई है। हालांकि सरकार इस कोशिश में जुटी हुई है कि किसी भी तरह से दामों में और कटौती की जाए, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करने के लिए राजस्व का दबाव नहीं उठाना चाहती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि महानगरों के बड़े स्टेशनों की तरह पटना जंक्शन पर भी लोग मैजिक टी का आनंद ले सकेंगे, यानी कि मैजिक चाय का आनंद ले सकते हैं। जहां IRCTC की ओर से ये व्यवस्था शुरू की गई है। जब मैजिक टी यानी कि मैजिक चाय में चाय पीने के साथ मिलने वाले कप को फेंकने की ज़रूरत नहीं होगी। चाय की चुस्की लेने के साथ ही कप को लोग खा सकते हैं। जब मैजिक टी में चाय पीने से अलग तरह का स्वाद और अनुभूति होती है। जब मुंबई, बेंगलुरु सहित अन्य महानगरों में बड़े स्टेशनों पर लोगों को मैजिक टी का आनंद मिल रहा है। यह व्यवस्था शुरू होने से सामान्य तौर पर चाय पीने के बाद उसका रेपर जहां तहां बिखरा नहीं रहेगा। इससे प्लेटफॉर्म और आसपास के जगहों पर गंदगी नहीं दिखेगी। जहां दानापुर स्टेशन पर IRCTC की दुकान फूड ट्रैक में मैजिक टी की सुविधा उपलब्ध है। जब मैजिक टी का आनंद लेने के लिए सामान्य चाय की कीमतों से मात्र 15 रुपये अधिक खर्च करने होंगे। जब 15 रुपये में चाय और इस्तेमाल कप यानी कि बिस्किट की कीमत 10 रुपये है, जब कुल 25 रुपये देने होंगे, जबकि सामान्य चाय की कीमत 10 रुपये है। जब बिस्किट का डिजाइन मिट्टी के बने कुल्हड़ की तरह है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों पर निशाना साधा है। जहां उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश भर में इन तीनों राज्यों में कुपोषितों की संख्या सबसे ज्यादा है, अधिक है। विकास के सूचकांक बताते हैं कि किस कदर उत्तर प्रदेश के साथ बिहार और मध्य प्रदेश में कुपोषण बढ़ा है। जहां कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आगे कहा है कि सबसे ज्यादा कुपोषितों की संख्या वाले इन राज्यों में किसका शासन है। उन्होंने कहा है कि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तो सरकार नहीं है, ये
ये कुपोषण बढ़ने के पीछे का जिम्मेदार कौन है? देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता कपिल सिब्बल ने 3 प्रमुख राज्यों की सरकारों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में सरकारों ने क्या काम किया है जो कुपोषण की संख्या बढ़ गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार पंचायत चुनाव में इस बार बदलाव के बयान देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने मुखिया पद के लिए नए उम्मीदवारों पर विश्वास जताया है। जहां शुक्रवार को बिहार पंचायत चुनाव के 8वें चरण का परिणाम जारी कर दिया गया है। जहां 8वें चरण में जमुई जिले के खैरा प्रखंड में 16 नए मुखिया प्रत्याशी विजय हुए हैं। जी हाँ, वहीं 2 पंचायतों के मुखिया ने हैट्रिक लगाई है, जबकि 3 पंचायतों के मुखिया पर वहां के मतदाताओं ने एक बार फिर से अपना भरोसा जताया है। आपको बता दूं कि इस पंचायत चुनाव में ज्यादातर पुराने मुखिया की हार हो गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के पटना, भागलपुर, नालंदा, पूर्णिया, दरभंगा सहित बिहार के 38 जिलों में रहने वाले लोगों के पास पुश्तैनी जमीन है, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण इस जमीन को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अभी इस खबर में इसी विषय में कानून के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में पुश्तैनी जमीन का मालिक कौन होता है, इस जमीन पर कितने लोगों का अधिकार माना जाता है, जब पुश्तैनी जमीन है क्या, ये भी जानेंगे। जब कानून के अनुसार 4 पीढ़ियों तक प्रॉपर्टी का हस्तांतरण पुश्तैनी अधिकार कहा जाता है। जहां उदाहरण के तौर पर वैसी जमीन जो पहले आपके परदादा की थी, इसके बाद वे दादा की हुई और फिर आपके पिताजी की हुई, वैसे जमीन पुश्तैनी मानी जाती है। अब बात करते हैं कि पुश्तैनी जमीन का मालिक कौन होता है। तो कानून के जानकार बताते हैं कि इन पीढ़ियों के सदस्यों को जन्म के साथ ही पुश्तैनी जमीन का मालिकाना हक प्राप्त हो जाता है। जब बिहार में पुश्तैनी जमीन पर बेटा और बेटी दोनों का जन्म से ही अधिकार होता है, जन्म सिद्ध अधिकार होता है। इस अधिकार को कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता है। यानी कि अगर आपके घर में कोई भी पुश्तैनी जमीन है तो उस जमीन पर बेटा और बेटी दोनों के पास मालिकाना अधिकार है। बिहार में पुश्तैनी जमीन को बेचने के लिए आपको पहले पारिवारिक बंटवारा करना होगा, फिर आपके हिस्से में आई जमीन की जमाबंदी करनी होगी, इसके बाद आप उसे बेच सकते हैं। आपको बता दो कि बेटी का पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर तभी हक होता है जब अगर पिता 9 सितंबर 2005 में जीवित थे, क्योंकि इसके बाद ही ये कानून लागू किया गया था। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, गया की हवा रेड जोन में पहुंच गई है, जिसके कारण इन शहरों में सांस से संबंधित बीमारियां बढ़ती ही जा रही है। सेंट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी रिपोर्ट्स के अनुसार मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण का स्तर 367 AQI दर्ज किया गया है। जो वहीं गया में वायु प्रदूषण का स्तर 212 दर्ज किया गया है, जबकि पटना में वायु प्रदूषण का स्तर 348 AQI पहुंच चुका है। आपको बता दूं कि बिहार के इन शहरों में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, जहां इस प्रदूषण के कारण सांस से संबंधित बीमारियां भी बढ़ रही है, जहां खास करके बुजुर्गों और बच्चों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सदर अस्पताल के मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर CK दास ने आम लोगों से अपील की है कि वे मास्क का उपयोग करें। बिहार के इन शहरों में वायु प्रदूषण को रोकना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर बिहार में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने तो 2015 में ही तय कर दिया था कि फिर से सरकार में आए तो इस बार शराबबंदी लागू करेंगे। 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक 9 बार समीक्षा कर चुके हैं। इस बार हमने बैठक की है। बैठक में हमने अधिकारियों को साफ साफ कह दिया है कि शराबबंदी तभी सफल होगी जब पटना पर कंट्रोल होगा। अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि राजधानी पटना में शराब पर कंट्रोल करें, पूरा बिहार अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हम देखे हैं कि पटना में सबसे ज्यादा लोग इधर उधर करता है। अगर पटना में शराब पीने और पिलाने वालों को धर लिए तो पूरे बिहार में किसी को हिम्मत नहीं होगी इधर उधर करने का। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने शादी समारोह में दुल्हन के कमरे में पुलिस की जांच के विवाद पर साफ तौर पर कहा है कि पुलिस शादी में जाकर कमरा चेक कर लिया तो बवाल हो गया। अब जब पुलिस को सूचना मिलेगा तो जांच करने जाएगा ही। वे तो कहीं भी जांच करने जा सकता है जब सूचना मिलेगा तो। और सबको पता है कि शादी समारोह में सबसे ज्यादा लोग इधर उधर करके पीने के चक्कर में रहता है। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी गड़बड़ किया तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसे लोगों पर तुरंत एक्शन होगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जो भी बाएं दाएं करता है उस पर कानून के तहत कार्रवाई करें। सबसे ज्यादा पटना में गड़बड़ होता है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अभिभावक घर में बच्चों को पढ़ाने में सहयोग करने के मामले में काफी पीछे हैं। जहां प्रमुख 25 राज्यों में बिहार का स्थान 19वां है, जब बच्चों को सबसे ज्यादा हिमाचल में 84.8% अभिभावक यानी कि माँ बाप पढ़ाई में सहयोग करते हैं। केरल में 81.4%, छत्तीसगढ़ में 83.1% का है। राज्य में सरकारी विद्यालय में नामांकित 62% बच्चों को ही घरों में पढ़ाने में मदद मिल पाती है। निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले 76.1% बच्चों को उनके अभिभावक पढ़ाई में मदद करते हैं। ये जानकारी बच्चों ने एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ग्रामीण 2021 में सर्वे में दिया है। सर्वे 6 से 16 साल के बच्चों के बीच किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार स्कूल खुलने के साथ ही घर पर सहयोग कम हो रहा है। जो निजी यानी कि प्राइवेट विद्यालय नहीं खुले हैं उनमें पढ़ने वाले 75.6% बच्चों को घर में पढ़ने में अभिभावक यानी कि माँ बाप मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। इसकी तुलना में जो स्कूल खुल गए हैं उनको 70.4% बच्चों को ही मदद मिल रही है। जब बिहार में ओवरऑल 63.8% बच्चों को ही अभिभावकों का साथ मिल पाता है। बच्चों की पढ़ाई के मामले में सबसे अधिक संजीदा छत्तीसगढ़ और केरल है और हिमाचल प्रदेश के अभिभावक भी हैं। इन राज्यों में 80% से अधिक अभिभावक बच्चों को पढ़ाने में उनकी मदद करते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे राज्यों का हाल बिहार से भी बुरा है। जब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और बंगाल का हाल बिहार से बहुत ही बेहतर है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था को पूरी तरीके से बदलने जा रही है। बहुत जल्द इन केंद्रों पर नई व्यवस्था लागू की जाएगी। खबर के अनुसार बिहार में चल रहे सभी 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी शिक्षा विभाग ने समाज कल्याण विभाग की सपोर्ट से शुरू कर दी है। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था लागू होने के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाएं अतिरिक्त शिक्षकों की भूमिका में होगी। साथ इनके मानदेय में भी सम्मानजनक वृद्धि होगी, यानी कि आंगनबाड़ी सेविका अब शिक्षकों की तरह काम करेगी। उनको तनख्वाह भी वैसे ही मिलेगा एक शिक्षक की तरह। जब आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल और नर्सरी क्लास के रूप में बदले जाएंगे। जब बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूरी तरीके से प्ले स्कूल एवं नर्सरी क्लास के रूप में चलाया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बंटने वाले पोषाहार को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना यानी कि मिड डे मील से जोड़ा जाएगा। आपको बता दूं कि सरकार ने नजदीकी विद्यालयों से आंगनबाड़ी केंद्रों को टैग करने का आदेश जारी कर दिया है। बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र पर यह बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की जा रही है, जहां आंगनबाड़ी केंद्रों को अब स्कूल की तरह मान्यता भी दी जाएगी। दोस्तों क्या आपके या फिर आपके किसी भी रिश्तेदार के घर में शादी है? अगर इसका जवाब हाँ में है तो जरूर संभल कर आप रहिए। खासकर अगर आप पटना में किसी वेट मैरिज हॉल अथवा होटल में शादी समारोह आयोजित कर रहे हैं तो फिर सावधान हो जाएं। जहां इन स्थानों पर चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय हो सकता है। बदमाश आपका अपना बनकर शादी समारोह में डाका डाल सकते हैं। जब पटना में साथीरों ने एक ही रात 2 अलग अलग शादी समारोह से लाखों रुपए के गहने और नकदी उड़ा ली है। इससे पहले भी साथीरों ने रुपसपुर थाना क्षेत्र के गोला रोड में स्थित एक होटल में आयोजित शादी के दौरान वहां से 20 लाख रुपए के गहने चुरा लिए थे। जब पीड़ितों की शिकायत पर राजीव नगर और बोदा कॉलोनी थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज और वीडियो से आरोपियों की पहचान की जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि एनडीए के खिलाफ बनने वाले महागठबंधन की गांठें समय समय पर ढीली पड़ती रही है। जहां हालिया उदाहरण बिहार का है। बिहार में एमएलसी के 24 सदस्यों का चुनाव होने वाला है। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान गठबंधन की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। जहां वहीं कांग्रेस अभी तक इससे दूरी बनाए हुए हैं। कई कांग्रेसी नेता इस चुनाव में पार्टी के अकेले उतरने की वकालत कर रहे हैं। हालांकि हालिया उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। जहां वही पार्टी ने एलपीजी रामविलास के बातचीत में शामिल होने से भी इनकार किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने आरजेडी और एलजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावना को भी विराम लगा दिया है। ऐसे में महागठबंधन का रास्ता इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। आरजेडी ने इस चुनाव को देखते हुए सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी तय कर लिया है। इसके मुताबिक आरजेडी 15, कांग्रेस 5, एलजेपी रामविलास के लिए 3 और 1 सीट लेफ्ट के लिए छोड़ दी गई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।